प्रिय मित्रों, हमारे इस चैनल का नाम है प्रकाश की ओर। आज हम हनुमान चालीसा का अर्थ सहित वाचन करेंगे और हम जानेंगे कि इसमें हमें कितनी ज्ञान की बातें बताई गई हैं। मैं प्रारंभ कर रही हूँ। श्री हनुमते नमः। हनुमान को नमस्कार है। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। श्री गुरु के चरण जो कि कमल के समान हैं, उसकी धूल से अपने मन के शीशे को साफ करो, जिस पर जमाने भर की धूल जम गई है। उसके पश्चात हम राम के विमल यश का वर्णन इसमें करेंगे, जो चारों फलों को देने वाला है। चार फल से यहाँ तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे देखिएगा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं को बुद्धि से हीन समझता हूँ, तुच्छ बुद्धि समझता हूँ। यद्यपि वो इतने विद्वान थे, लेकिन अहम नहीं था उनमें, इसलिए कह रहे हैं मैं तुच्छ बुद्धि हूँ। और इसीलिए मैं आज पवन कुमार अर्थात हनुमान जी का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, विद्या भी देंगे, प्रत्येक चीज़ देंगे और मेरे हर प्रकार के क्लेशों का निवारण करेंगे। आगे देखिएगा। चौपाइयों से प्रारंभ कर रही हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हो हनुमान की, जो ज्ञान और गुण के समुद्र के समान है। उनमें ज्ञान भी है और उनमें गुणों का भंडार भी है। और कपीश हैं, अर्थात सभी बंदरों में, वानरों में उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राम दूत हैं और बल के धाम हैं, अर्थात धाम का मतलब खजाना है उनमें बल का, अतुलित, जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती। अंजना के पुत्र हैं और पवन के पुत्र कहे जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर हैं, पराक्रमी हैं, बजरंगी उनका नाम है और हमारे सारी दुर्बुद्धियों को वो निवारण कर देते हैं। जो हमारे अंदर दुष्ट बुद्धि आ जाती है, उसको दूर करके जो इंसान बुद्धिमान होता है, जो अच्छे विचार रखता है, उसके संग चलते हैं। और उनका वर्ण कैसा है, उनके शरीर का रंग कैसा है, जैसे सोना हो, कंचन हो, और सुंदर वेश में हमारे सामने विराजमान हैं। कानों में कुंडल पहने हैं, केश उनके घुंघराले हैं, कुंचित का अर्थ है घुंघराले। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा विराजमान है, अर्थात उनका जो पताका थी वो है, और एक हाथ में गदा है जो कि वज्र के समान प्रहार करती है। और कंधे पर मूंज का बना हुआ जनेऊ है। मूंज आप समझते होंगे, जो रस्सी होती है उसको मूंज कहते हैं। शंकर सुवन, शंकर के अवतार हैं, इसलिए शंकर के भी उनको पुत्र बता दिया। और केसरी नंदन, केसरी उनके पिता का नाम था, इसलिए केसरी के पुत्र हैं। तेज प्रताप, आप कहेंगे कि पवन के भी पुत्र कह रहे हैं, केसरी के भी। पवन के भांति उनकी गति थी, इसलिए पवन कहा गया, लेकिन उनके माता पिता का नाम केसरी और अंजना था। तेज प्रताप, तेज के प्रताप है, तेज और प्रताप दोनों उनमें विराजमान हैं, अर्थात उनका जो यश है सब और फैल रहा है। उनका जो तेज है, ओजस्विता है, वो सबको जानकारी हो रही है उसकी। सारे संसार उनकी वंदना कर रहा है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्या से युक्त हैं, गुणी हैं, बहुत चतुर हैं। और क्या है उनमें, राम के कार्य को सर्वप्रथम करने के लिए बेचैन रहते हैं कि मुझे राम कुछ कार्य बताएं और मैं तुरंत करूं। चतुराई इतनी है कि हर प्रकार का कार्य कर पाते हैं वो।
और उनके अंदर एक रसिकता है। वो चाहते हैं कि उनको प्रभु का चरित्र सुनाते रहा जाए, बस उसी को सुनना चाहते हैं। जैसे किसी को किसी चीज़ की लत पड़ जाती है, इसी तरह से उनको एक लत है राम का चरित्र सुनने की। और राम, लक्ष्मण और सीता को तो उन्होंने अपने मन में भी बसा रखा है। हम जानते हैं हनुमान की ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी जिनमें वो अपनी छाती फाड़ के दिखा रहे हैं और उसमें राम सीता विराजमान है। सूक्ष्म रूप धरी सिंही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। जब छोटा सा रूप धारण करके उन्होंने सीता जी को दिखाया, क्योंकि सीता उनके विराट रूप को देखकर डर जाती, और विकट रूप धरी, जब लंका को जलाने की बारी आई तो बहुत भयानक रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। भीम रूप धरी, और विशाल रूप धर के उन्होंने राक्षसों को संहार किया, मारा, चाहे युद्ध हो चाहे वैसे हो। और रामचंद्र जी के जो काम थे, जो बिगड़े पड़े थे, उनको संवारा है उन्होंने। जैसे कि आप जानते हैं जब लक्ष्मण को संजीवनी के लिए उनको कहा था, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उरलाए। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को उन्होंने जीवित किया जो मूर्छित पड़े थे। और ये देख करके राम ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। प्रसन्न होके क्या बोले, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम ने उनकी बहुत प्रशंसा की सबके बीच में और कहा कि मुझे भरत जैसे प्रिय हो तुम। आप क्वेश्चन करेंगे कि लक्ष्मण जैसे प्रिय क्यों नहीं है। लक्ष्मण जो थे थोड़े क्रोधी थे और वो उग्रता में आ जाते थे, लेकिन भरत शांत भी हैं। और भरत किस प्रकार से राम की सेवा करते हैं, उनके खड़ाऊं ले जाकर के राज सिंहासन पर रख देते हैं, अर्थात सेवा का भाव प्रबल है। वही हमें हनुमान जी में भी दिखाई देता है। सहस भदन तुम रोज अस गावें, असकई श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। ये तीन मैंने इकट्ठे पढ़े इसलिए क्योंकि इनमें एक ही बात है। सहस बदन, जो सहस्र मुखों से जो तुम्हारे यश का गायन कर रहे हैं लोग, ये बात कह करके श्रीपति ने अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु के अवतार राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया। ये बहुत बड़ा आदर सबके बीच में उनको दिया। और देखिए जितने भी सनत मुनि और अन्य ऋषि हैं, ब्रह्मा हैं, वो सारे, नारद हैं, शारद का अर्थ यहाँ पे शारदा अर्थात सरस्वती से है, और अहिसा का अर्थ है अहिश अर्थात शेषनाग, जो अहि का सर पर होता है तो अहिश का अर्थ है शेषनाग। ये सब तुम्हारे गुण गा रहे हैं। और यमराज को ले लो, कुबेर को ले लो, दिशाओं के राजा दिग्पालों को ले लो, और जितने भी कवि हैं, कोविद कहते हैं चतुर को, जितने भी चतुर कवि हैं, जहाँ जहाँ से लोग बैठे हैं तुम्हारा गुण गा रहे हैं, लेकिन शायद वो भी तुम्हारा पार नहीं पा सकते, ऐसा राम ने कहा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमने तो सुग्रीव का भी उपकार किया था जो कि तुम्हारे राजा थे, और उनको राम से मिला दिया, और तब जाकर के सुग्रीव बाली पर विजय प्राप्त कर पाए और अपने राज्य को पुनः वापिस ले पाए, तो राजपद उनको प्राप्त हुआ। दूसरी ओर देखो तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और तुम्हारा ही मंत्र अर्थात तुम्हारा जो परामर्श था, तुम्हारी बात थी, वो विभीषण ने भी मानी। और तुम्हारी बात मानने के कारण वो विभीषण जो रावण के द्वारा लात मारी जाती थी जिन्हें, वही जो है एक दिन लंकेश्वर बन गए, अर्थात लंका के राजा बने। सारे संसार ने ये बात देखी कि तुमने जो परामर्श दिया और राम ने उन पर उपकार किया। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। और कितने दूर था, भानु का अर्थ है सूर्य, सूर्य कितनी दूर था, 2000 योजन के ऊपर स्थित था, उसको तुमने अपने निगल लिया। लीलियो मतलब निगल लिया उसको, मधुर फल समझ के कि ये तो कोई मीठा सा फल है, ऐसा सोच के तुमने एक बार सूर्य भी निगल लिया था जब देवताओं ने तुम्हें डांटा था और कहा था कि नहीं, इनका शक्तियों को ले लो फिलहाल, जब इनको जरूरत होगी तब वापस देंगे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, तुमने राम की दी हुई जो अंगूठी थी जो सीता को देने के लिए दी थी, उसको तुमने मुंह में रख लिया और तुमने सागर को पार कर लिया। जलधि लांघ ही गए अचरज नाही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य ही इतनी बड़ी थी।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जितने भी संसार में कार्य हैं जो बहुत ही दुर्गम कहे जाते हैं, अर्थात इनको करना बड़ा कठिन है, जब तुम्हारी कृपा हो जाए तो वो बहुत सुगम हो जाते हैं, अर्थात सब कर सकते हैं उस कामों को अगर तुम्हारी किसी पर कृपा हो जाए। और राम के द्वार के तुम ही रखवाले हो, अर्थात राम के पास कोई जाना चाहे तो तुम्हारे तरफ से होके जाए, क्योंकि तुम्हारी आज्ञा के बिना शायद उसका पैसार नहीं होगा, अर्थात प्रवेश नहीं हो पाएगा वहाँ, क्योंकि तुम तो राम के दूत हो, इसलिए पहले तुम्हारे को पूछा जाता है। द्वारपाल की तरह हो तुम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। जो तुम्हारी शरण आ जाता है उसको सब सुख प्राप्त हो जाता है। लहना का अर्थ होता है, लहे मतलब प्राप्त होना। तुम अगर रक्षक हो जाओ तो किसी का डर नहीं है। अपने तेज को खुद संभालो, आपन तेज संभारो आपे, अपने तेज को खुद संभालो, क्योंकि तीनों लोक में जब तुम हाँक देते हो, अर्थात जोर से पुकारते हो, तो कांप उठते हैं तीनों लोग। तो तुम्हारे तेज को संभालने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जब तुम्हारा प्रताप सामने आता है तो तुम ही उसको खुद संभाल सकते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये भूत और पिशाच जिनसे लोग डरते हैं, ये आदि भौतिक जो हमारी चेतना होती है या इस प्रकार के लोग होते हैं, वो निकट भी आने की हिम्मत नहीं कर सकते अगर तुम महावीर का नाम जप रहे हो, तो तुम उसके भक्त हो तो। और रोग नष्ट हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं अगर आप हनुमान का ध्यान करते रहें तो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान संकट से छुड़ा सकते हैं किसी भी प्रकार के, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि मन से, कर्म से और शब्दों से उनका ध्यान करें आप। ये नहीं है कि मन कहीं और है और मुंह से जप रहे हैं, उससे कार्य नहीं चलेगा। मन से, कर्मों से, वचन से आप उनका ध्यान करें। और राम तो तपस्वी थे, लेकिन फिर भी वो तीनों लोगों के राजा थे। उनका कार्य भी जब तुम कर सकते हो तो औरों की तो बात ही क्या है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कोई भी मन में इच्छा ले आओ, वो आपके दरबार में आकर के, आपके समीप आकर के बहुत सा जीवन का फल मिलेगा, बहुत सा विशाल सुखों की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस संसार में सब तरफ इन 4 युगों में, 4 युग वही बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनमें तुम्हारा प्रताप सबको ज्ञात है, सबके पास है। ये प्रसिद्ध बात है सारे संसार में कि तुम्हारा उजाला सब ओर फैल रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम साधु और संतों के, अर्थात जो अच्छे सज्जन लोग हैं, उनके तो तुम रखवाली करते हो, उनकी रक्षा करते हो। और असुरों के लिए, राक्षसों के लिए तुम नष्टकारी हो, राम के प्रिय हो। जानकी माता ने, सीता माता ने आपको क्या वरदान दिया था जब आप उनके पास राम का संदेश लेके गए थे कि 8 सिद्धि और 9 निधि तुम्हारे पास हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि ये तुम दे पाओगे लोगों को। और राम का रसायन, अर्थात राम का जो मूल मंत्र है वो भी तुम्हारे पास है। सदा तुम राम के चरणों के अंदर निवास करो। ऐसे ही उनको वरदान मिला सीता से। जो तुम्हारे भजन करेगा उसको राम भी मिल जाएंगे, अर्थात उसको ईश्वर भी प्राप्त हो जाएंगे, उसका जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। यदि कोई तुम्हारा भजन करता है, अर्थात वो एक तरह से राम की ही भजन कर रहा है। और अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अंत में जो है राम के ही लोक में हमको जाना है और वहाँ पर हमें हरि भक्त के रूप में अपना नाम प्रसिद्ध करना है। तो फिर हमें हनुमान का अनुसरण करना होगा। और देवताओं को अपने हृदय में मत लाइए, बस हनुमान का ही सेवन करते रहिए, तब भी आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हमारा सारा संकट दूर हो जाएगा, हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी अगर हम स्मरण करें बलवान हनुमान जी का, क्योंकि बलवान भी हैं और सेवक भी हैं। और जय 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 हनुमान गोसाई, ये कैसे हैं? ये गोस्वामी हनुमान, अर्थात ब्राह्मण थे इसलिए उनको गोस्वामी कहा गया।
जय हो उनकी, जयकार हो उनकी, हमारे ऊपर कृपा करिए। कैसी कृपा करिए? जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं अपने शिष्यों पर, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इस तरह से तुम हमारे जो है हनुमान हमेशा हमारी वृद्धि चाहते हैं। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। 7 बार, 7 का अर्थ शत से है यहाँ पर। 100 बार जो इसका पाठ कर लेगा वो सारे जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएगा, उसको बहुत सुख प्राप्त होगा। जो ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो गौरीश का अर्थ है शंकर। शंकर साक्षी देते हैं अर्थात गवाही देते हैं, उसको सिद्धि प्राप्त होगी सदा। और तुलसीदास कहते हैं मैं तो राम का सेवक हूँ, हे राम मेरे हृदय में सदा डेरा डाले रखना। तो तुलसीदास ने ये जब मैं दोहे के बाद समझाती हूँ। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। पवन तनय का अर्थ वही हो गया, पवन पुत्र अर्थात हनुमान, मेरे संकट को दूर करने वाले, मंगल की मूर्ति हो आप कल्याण करते हो, आप एक मूर्ति के रूप में स्थित रहना सदा। और राम लक्ष्मण और सीता के साथ साथ आप मेरे हृदय में रहना, ऐसा मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। ये उन्होंने कहा। तो आपको मैं बता दूं, शायद ज्ञात नहीं होगा लोगों को, कि हनुमान चालीसा तुलसीदास ने तब लिखी थी जब उनको एक बाल तोड़ हो गया था और उसके कष्ट से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके दाईं बाह में बहुत अधिक दर्द था, तब उन्होंने ये लिखी हनुमान चालीसा, और 40 दिन के बाद उनका सब कष्ट निवारण हो गया। तो ये बात हमें ज्ञात होनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का क्या महत्व है, और आप इसका अर्थ समझ चुके होंगे अब तक। आपको कोई भी प्रश्न करना हो इस विषय पे तो आप मेरे इस चैनल पे करेंगे प्रश्न। और मेरा नाम है डॉक्टर मंजुला दास, जो कि मैंने हिंदी में PhD डीलिट किया हुआ है, और मैं सत्यवती कॉलेज की प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ, और वहाँ 44 साल मैंने पढ़ाया भी है। तो और मेरी कुछ पुस्तकें हैं 48 की संख्या में। अगर ये चैनल हमेशा आध्यात्मिक और अच्छे प्रकार की सत्संग की बातें आपको ज्ञान देगा। धन्यवाद।